हेलो एवरीवन। आज मैं आपको दो इम्पोर्टेंट वेब अटैक्स के बारे में बताने वाला हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये अटैक्स वेबसाइट को हैक करने के सबसे कॉमन तरीके हैं। इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये अटैक क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो हमें ये पढ़ने से पहले ये जानना चाहिए कि वेब सिक्योरिटी मैटर्स क्यों करती है। वाई वेब सिक्योरिटी मैटर्स। आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बैंकिंग, शॉपिंग, क्लासेस, हॉस्पिटल। हर वेबसाइट यूजर से इंफॉर्मेशन लेती है, जैसे लॉगिन, सर्च, कमेंट। अगर वेबसाइट यूजर का इनपुट चेक नहीं करती तो हैकर उसमें अपना कोड डाल देते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग दोनों बहुत पॉपुलर अटैक्स हैं। इनके थ्रू हैकर्स डाटा चुरा सकते हैं, अकाउंट्स हैक कर सकते हैं और वेबसाइट को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए वेब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन? एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा अटैक है जिसमें हैकर इनपुट बॉक्स में एसक्यूएल कोड डाल देता है। अगर वेबसाइट इनपुट को डायरेक्टली डाटाबेस में यूज करती है तो हैकर का कोड डेटाबेस में रन हो जाता है। इससे हैकर लॉगिन बाईपास कर सकता है, डाटा देख सकता है, डाटा डिलीट भी कर सकता है। ये अटैक एक छोटी सी गलती से होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। लॉगिन लॉगिन की जो नॉर्मल क्वेरी होती है वो होती है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। हैकर पासवर्ड में लिखता है और वन इक्वल टू वन। अब क्वेरी बन जाती है पासवर्ड और वन इक्वल टू वन। वन इक्वल टू वन हमेशा ट्रू होता है, इसलिए वेबसाइट हैकर को बिना पासवर्ड के लॉगिन करने देता है। ये सबसे कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन का एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन और आउट ऑफ बैंड। एरर बेस्ड में वेबसाइट एरर मैसेज से हैकर डाटा निकालता है। यूनियन बेस्ड, हैकर एक्स्ट्रा डाटा लाने के लिए यूनियन यूज करता है। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, वेबसाइट एरर नहीं देती तो हैकर गैस कर करके डाटा निकालता है। आउट ऑफ बैंड, डाटा हैकर का है एक्सटर्नल सर्वर पर भेजा जाता है। ये सब मेथड हैकर को डाटाबेस तक एक्सेस दे देते हैं। रियल वर्ल्ड अटैक्स, रियल वर्ल्ड अटैक्स बाय एसक्यूएल इंजेक्शन। तो पहला है हमारे पास, जो कि रियल वर्ल्ड में अटैक हुआ है हैकर के थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन द्वारा। एस सोनी पिक्चर्स 2011 में हुआ था ये, जिसमें हैकर हैक हुआ था। एसक्यूएल इंजेक्शन की वजह से उनका पूरा डाटा लीक हो गया था डाटाबेस से। और
2020 में थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट एक ही एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स का शिकार बनी थी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर पे हुआ था अटैक। और इंडिया में भी कई गवर्नमेंट वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन की वजह से हैक हुई हैं। इससे पता चलता है कि ये अटैक कितना डेंजरस होता है। इम्पैक्ट ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या हो सकता है? डाटाबेस लीक, लॉगिन बाईपास, यूजर का डाटा चोरी, पैसों का फ्रॉड, वेबसाइट का डाटा डिलीट, और भी कई अन्य प्रकार से की चीजें हो सकती है इस चीज से। वेबसाइट का पूरा कंट्रोल चला जाता है एक तरीके से हैकर के पास। प्रिवेंशन ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, कैसे हम इसे रोक सकते हैं? प्रिवेंशन बस ये बहुत आसान तरीके से रोकी जा सकती है अगर हम सही कोडिंग का इस्तेमाल करें। जैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करें, और इनपुट को चेक करें, अनसेफ एसक्यूएल क्वेरी ना बनाएं, ओआरएम फ्रेमवर्क यूज करें, डिटेल एरर मत दिखाएं, और डब्ल्यूएएफ यूज करें, और ओडब्ल्यूएएसपी रूल्स फॉलो करें। ओडब्ल्यूएसपी ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, इसके द्वारा कई रूल बताए गए हैं, वो अगर हम फॉलो करें तो हम 99% तक इसे रोका जा सकता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है? एसक्यूएल इंजेक्शन सर्वर को टारगेट करता है, लेकिन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यूजर को टारगेट करता है। जब वेबसाइट यूजर का इनपुट बिना क्लीन किया पेज पर दिखाती है, तब हैकर उसमें जावास्क्रिप्ट कोड डाल देता है। ये कोड यूजर के ब्राउजर में रन होता है, और हैकर यूजर का अकाउंट या डाटा चुरा सकता है। हाउ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्क्स, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे वर्क करती है। हैकर ने कमेंट में लिख दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू जो दिख रहा है, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट, मतलब अलर्ट दिखा रहा है एक तरीके से हमें कोड में, मतलब कुकीज शेयर हो रही हैं उससे। अगर वेबसाइट इसको क्लीन नहीं करती, तो ये स्क्रिप्ट हर यूजर के ब्राउजर में जाएगा। रियल अटैक्स में अलर्ट नहीं होता, कोड कुकीज चुरा लेता है, और यूजर को फिशिंग पेज पर भेज देता है, या उनका अकाउंट हाईजैक कर देता है। टाइप्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसके तीन ही मेन टाइप्स हैं: स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। कोड डाटा स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में कोड डाटाबेस में सेव हो जाता है, हर यूजर पर इफेक्ट होता है इसका, और सबसे डेंजरस होता है ये। रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कोड यूआरएल में होता है, सिर्फ लिंक क्लिक करने पर रन होता है।
डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वेबसाइट का जावास्क्रिप्ट गलत लिखा होता है, ब्राउजर में ही वल्नरेबिलिटीज होती हैं। रियल वर्ल्ड अटैक्स ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो मेनली तीन ही हैं इसमें जो अटैक हुए हैं। एक, माई स्पेस, समय वॉन ने 1 मिलियन प्रोफाइल्स हैक की थी एक दिन में, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू ही हुआ था ये। ई बे में प्रोडक्ट लिस्टिंग में मैलिशियस कोड डाला गया था। इंडिया के एजुकेशन पोर्टल में कमेंट बॉक्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिला था जिसमें स्टूडेंट के अकाउंट हैक हो गए थे। इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से हैकर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कुकी चुरा लेते हैं, सेशन ले लेते हैं, अकाउंट हैक कर लेते हैं, फेक लॉगिन और फेक लॉगिन फॉर्म दिखा देते हैं, पेज मॉडिफाई कर देते हैं, यूजर को स्कैम वेबसाइट पर भेज देते हैं। इसलिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी उतना ही डेंजरस है जितना कि एसक्यूएल इंजेक्शन है। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को रोकने के इजी स्टेप्स हैं। इनपुट क्लीन करो, आउटपुट एनकोड करो, स्पेशल करेक्टर एस्केप करो, इनर एचटीएमएल मत यूज करो, डॉम प्यूरिफाई लाइब्रेरी यूज करो, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी लगाओ, रिएक्ट या एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क यूज करो। ये स्टेप्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को काफी हद तक रोक देते हैं। कंपैरिजन बिटवीन एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मेजरली ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है वो डाटाबेस को हैक करता है, और जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है वो यूजर को हैक करता है। और एसक्यूएल इंजेक्शन में एसक्यूएल कोड यूज होता है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में जावा स्क्रिप्ट होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन से डाटा लीक होता है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से अकाउंट हैक होता है। दोनों का सॉल्यूशन है सिक्योर कोडिंग। कंक्लूजन, आज हमने देखा कि एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग दोनों बहुत डेंजरस अटैक हैं। दोनों का मेन रीजन होता है यूजर इनपुट को सही से चेक ना करना। अगर डेवलपर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये अटैक इजीली प्रिवेंट हो सकते हैं। सिक्योर कोडिंग ही वेबसाइट सिक्योरिटी का मेन सॉल्यूशन है। थैंक यू।